हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, गुड इवनिंग सर। मधुकर सिंह जी से बात हो रही है? हाँ जी, मधुकर बोल रहा हूँ। आप कौन मैडम? जी गुड इवनिंग सर, मैं कल्पना बात कर रही हूँ SBI क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से। कल्पना, सर, SBI क्रेडिट कार्ड। जी आपको सर ड्यू पेमेंट की रिगार्डिंग कॉल किया गया है। सर, आपका टोटल अमाउंट था 1,44,154 रुपए। मिनिमम सर आपका 42,953 रुपए। 4 जनवरी का सर आपका बिलिंग डेट है और 24 दिसंबर का ड्यू डेट तक क्रॉस कर चुके हैं। आपने सर 4 महीने से पेमेंट नहीं किया है सर। क्या इशू आ रहा है सर? 4 महीने से आपका पेमेंट डिले है सर। इशू ये है कि मैडम मेरे पास अभी पैसे नहीं है कल्पना जी। जी सर, पैसा नहीं तो कहीं से अरेंज भी तो कर सकते हैं ना सर जी। फैमिली फ्रेंड से किसी से अरेंज करके करा दीजिए, क्योंकि 4 महीने से बिल पेंडिंग है। अब आपका 4 जनवरी को फिर से नेक्स्ट बिल जनरेट होने वाला है सर। एक बात बताओ कल्पना जी, आप SBI के कलेक्शन डिपार्टमेंट में नौकरी करते हो जी। आपको हर महीने तनख्वाह आती है जी। मैं यहाँ पे वेला बैठा हूँ मैडम, कोई काम धंधा है नहीं, और आप वहाँ से बैठे बैठे फोन पे हमें सलाह देते हो कि अरेंज कर लो। क्या अरेंज करना इतना आसान होता है क्या? देखिए, हमारा काम है सर। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आपका काम है कल्पना जी, बात सही है, लेकिन अकल का भी तो इस्तेमाल करो ना यार। गधे जैसी बात क्यों करते हो? होंगे ना सर, आपसे तो नहीं कहा जा रहा है ना सर कि टोटल अमाउंट कर दीजिए, मिनिमम करा दीजिए 42,953 रुपए का पेमेंट। 42,000 तो इतना छोटा अमाउंट है जैसे कि बस 2-5 रुपए में हो जाएगा काम। मिनिमम अमाउंट कर देते सर, मैं भी अपना कार्ड भी यूज कर पाएंगे। 4 महीने का पेमेंट डिले वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके सिबिल पे भी सिबिल मेंटेन करके रख पाएंगे। मैं भी जो इंटरेस्ट चार्ज वगैरह लग रहे सेव कर पाएंगे सर आप अपना। मतलब ये हुआ कि कलेक्शन वालों को कुछ भी हो जाए, कस्टमर की बात सुनना नहीं है, सिर्फ वही बोलना है जो उन्हें रटाया गया। सर, मैंने सुन लिया है ना सर। तो वो बात का जवाब दो ना मैडम। ये गधे की ऐसी बात क्यों करते हो मैडम? स्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन क्यों करते हो मैडम? जरा कभी मन की बात भी करो। क्योंकि सर 4 जनवरी का आपका बिलिंग डेट है सर। अगर 5वां बिल जनरेट हो जाएगा तो कार्ड आपका परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा सर। आप मैडम एक काम करो मैडम, 4 जनवरी का वेट मत करो, आज के आज मेरा क्रेडिट कार्ड हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो मैडम। इंतजार मत करो। अगर आपसे ये भी नहीं अरेंज हो पा रहा है तो लास्ट महीने का पेमेंट करा दीजिए। 8,670 रुपए का पेमेंट है, ये वाला 1 रुपए की भी अभी पेमेंट नहीं करूंगा मैडम मैं। कोशिश कर लीजिए, किसी से अरेंज करके करा दीजिए। नहीं करेंगे तो सर चार्जेस लग रहे हैं आपके। फिर वही कह रहे हो कि अरेंज करो। क्योंकि लास्ट एक काम करो कल्पना जी, आप है ना, मुझे आपके पिताजी का नंबर दे दो। आपके पिताजी के पास से मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ मैं। चलो देखता हूँ वो पैसे देते कि नहीं देते मुझे। फैमिली मेंबर वगैरह तो होंगे ना, कोई तो होगा ना सर। अभी तक के पेमेंट कैसे कर रहे थे सर आप? अभी तक तो आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे थे, अभी तक कैसे? मैडम अभी तक का पेमेंट इसके लिए हो रही थी कि हमारा नौकरी काम धंधा सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी हमारे पास कोई काम धंधा है नहीं, नौकरी है नहीं, आवक 1 रुपए की है नहीं। आपका कोई बिजनेस लॉस हुआ है सर? बिजनेस वगैरह कर रहे थे आप? बिजनेस भी था और नौकरी भी थी मैडम, दोनों के दोनों से हाथ धो बैठे हम। ओके सर, आशा करते हैं कि जल्द से आपका बिजनेस जो भी चल रहा था जल्द से रिकवर हो जाए। कहीं पे जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, मैं भी आप जॉब। हम भी एक आशा करते हैं मैडम, अगर आप कहो तो फिर कहें। बोलिए। हम ये आशा करते हैं मैडम कि रिकवरी वाले कब गधे की तरह बात करना छोड़ देंगे और मानव की तरह बात करेंगे, ये समझ में नहीं आता है। क्या हुआ था सर? आप खुद को ही देख लो, कस्टमर की सुन ही नहीं रहे हो, अपनी बस स्क्रिप्ट लगा रहे हो। अरेंज कर लो, कहीं फैमिली फ्रेंड से ले लो, 1 महीने का कर दो, मिनिमम कर दो, सिविल खराब होगा। देखते पहली बात तो सर रिकॉर्डर लाइन पे बात हो रही है सर, ठीक है सर? ओ
अच्छा हुआ बता दिए मैडम, रिकॉर्डिंग लाइन पे बात होती है मैडम। जी और ये रिकॉर्डिंग किसके लिए होती है वो बताएं आपको? और ये, हाँ जी बोलिए। आप बताइए ना मैडम, आप कह रहे हो ना कि रिकॉर्डिंग लाइन पे बात हो रही है, तो ये रिकॉर्डिंग देखिए किस सर, लिए होती है बताएं आपको? ठीक है सर, आपने ईएमआई में भी कन्वर्ट कराया था सर, एक 12 देखो है, महीने का। जब रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो तो फिर रिकॉर्डिंग की बात पे अटल रहो ना मैडम, जवाब दो ना, कस्टमर को पूछ रहा है। ये रिकॉर्डिंग की बात तुमने निकाले मैडम, रिकॉर्डिंग क्यों होती है उसका जवाब दो। तो आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना सर, उस तरह की बात कर रहे हैं सर। जिस मैडम तरह मैं की तो आप आपसे प्यार से पूछ रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग क्यों होती है वो बताइए। आपको पता होगा ना सर, आप करते हो ना मैडम, आप कॉल सेंटर में बैठे हो, मैं थोड़ी तुम्हारे कॉल सेंटर में बैठा हूँ। ये हमारा काम है सर आपको बताना। नहीं करेंगे तो सर आपका तो 18% का लेकिन मैडम जवाब तो दो, रिकॉर्डिंग क्यों होती है उसका तो जवाब दो। आप जो इतना 1200 का फाइनेंस चार्ज लग रहा है, और फाइनेंस चार्ज लेट पेमेंट फीस लगेगी 1200 रुपए का, और है, 612 देखो ये है एसबीआई कार्ड की औकात। जब कस्टमर दो सवाल करे ना तो सीधा अमाउंट पे आते हैं बस। बात करने की औकात कुछ नहीं है इनकी। बस ये है कि कस्टमर को किसी भी प्रकार से डराना है, कुछ नहीं तो रिकॉर्डिंग की दाब देके डराना है। रिकॉर्डिंग कितनी होती है मैडम, जवाब दो। 4,440 रुपए का मंथली का चार्ज लगेगा सर, पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके 3.75% का, और सिबिल पे भी देखो इम्पैक्ट है, पड़ेगा सर, टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे तो। 4 बार पूछा मैंने तुम्हारे को, ओ कल्पना जी ये रिकॉर्डिंग क्यों करते हो, किस लिए होती है रिकॉर्डिंग, जवाब है तुम्हारे पास कुछ? सर रिकॉर्डेड लाइन पे बात होती है, प्रोफेशनल लैंग्वेज बात करना सर, अनप्रोफेशनल लैंग्वेज बात मैडम नहीं करते। प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करने की सैलरी तुम्हें मिलती है, हमें नहीं मिलती है। जिस तरह सर आप बात कर रहे हैं ना सर, अभी बात कर रहे थे ना सर, जिस तरह आप बोल रहे थे कि आप मुझे बताइए, फोन नंबर दीजिए सर, ये प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करी सर आपसे। आप बोले कि मैं अपने फादर का नंबर दीजिए, मैं अपने फादर का नंबर क्यों दूंगी सर, ये बताइए सर। तो मैं किसी के पास से अरेंज करके बैंक वाले को पेमेंट क्यों करूंगा मैडम? क्योंकि कार्ड यूज किया है सर आपने। हाँ तो मैंने यूज किया है मैडम, मैं मेरे पास जब पैसा आएगा मैं पेमेंट कर दूंगा। ये देखिए सर, ये तुम बैंक का कौन फंड होती हो है। मेरे को सजेशन देने वाली मैडम कि अरेंज बैंक कर ने लो, सिविल खराब होगा क्या? तुमको मैंने मेरा पर्सनल सेक्रेटरी हायर किया हूँ? बैंक ने ऑथराइज किया है सर, तभी आपके पास कॉल किया गया है सर, बैंक ने तो authorize मैडम किया, तभी तुम तुम्हारा काम करो ना मैडम, पेमेंट का पूछो ना। इधर पर्सनल सेक्रेटरी बन के सजेशन देने की जरूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब सजेशन देने के लिए मत आओ इधर। पर्सनल डिटेल कौन सा ले ली सर आपकी, ये बताइए ना सर। मैडम पर्सनल डिटेल तो दूंगा भी नहीं तुम्हारे को, डायरेक्ट चौको दूंगा मैं। लेकिन बात यह है कि तुम मेरे को वैसा कैसे बोल सकते हो कि अरेंज कर दो, इतना पेमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये हमारा काम है सर। तो मैडम ये भी बताओ ना कि तुम्हारा काम रिकॉर्डेड कॉल पे कर रहे हो, तो ये रिकॉर्डिंग किस लिए होती है उसका तो जवाब दो। सुनिए सर, पहले भी तो टाइम टू टाइम पेमेंट करा रहे थे ना सर आपके, पहले नहीं अरेंज कर रहे थे आप पेमेंट? पहले चलो भी तो ठीक है, कहीं ना सब कहीं बात तुम्हारी सब बात मान लेता हूं मैं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये तुमने जो कहा ना कि रिकॉर्डेड कॉल पे बात हो रही है, ये कॉल रिकॉर्डिंग किस लिए होती है मैडम? रिकॉर्डेड लाइन पे ये इसलिए सजेशन देना होता है सर, टाइम से मतलब कवर करना होता है, समझाना होता है सर कस्टमर के। मैडम रिकॉर्डिंग क्यों होती है वो सवाल है। पेमेंट किस लिए नहीं कर रहे सर आप? देखो रिकॉर्डिंग किस लिए होती है ये सवाल का जवाब देने की तुम्हारी औकात नहीं है। जी रिकॉर्डिंग किस लिए होती है मैडम, वो सवाल का जवाब दो ना। आप ही बता दीजिए ना सर, अगर आप नहीं आप कर रहे हो रिकॉर्डिंग मैडम, कॉल सेंटर में तो आप बैठे हो, तो जवाब तो आप ही दोगे ना। देखिए सर, आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना सर, इसलिए मैंने बोला कि रिकॉर्डर लाइन पे बात हो रही है सर। हाँ तो रिकॉर्डिंग किस लिए होती है वो तो बताओ। तो आप बता दीजिए ना सर। रिकॉर्डिंग तुम करो और बताऊं मैं? वाह ठीक है सर, पेमेंट का बता दीजिए, कब तक करा देंगे ये रिकॉर्डिंग का बताइए मैडम, रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग क्यों होती है, रिकवरी वाले कॉल रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं उसका जवाब है? सर आप बता दीजिए। नहीं मैडम जवाब तो आपको ही देना होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग आप करते हो। आप पेमेंट की बात कीजिए ना सर। आप रिकॉर्डिंग की बात कीजिए ना मैडम। देखिए सर, अगर आपको बात नहीं करनी तो अपनी साइड से कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। औकात नहीं है मैडम तुम्हारी, अगर कलेक्शन करने की तो नौकरी छोड़ के भाग जाओ, दूसरी कोई जगह अच्छी नौकरी पकड़ लो, तुमसे ना हो पाएगा कलेक्शन। मैडम तुम्हारी औकात नहीं है कलेक्शन करने की। सर ये आपको बताने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है सर। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा मैडम? अगर आपको बात नहीं करनी तो अपनी साइड से कॉल। बिल्कुल मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ मैडम, तुम ही दुम दबा के भाग रहे हो। फटती तुम्हारी है, मेरी नहीं फट रही है मैडम। तुम्हारा कॉल आया तो सबको समझ में आ रहा है कि डर कौन रहा है यहाँ पे। पहली बात तो प्रोफेशनल लैंग्वेज बात कीजिए, ठीक है मैडम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करने की सैलरी तुमको मिलती है,
तुम्हारी बैंक हमको सैलरी नहीं देती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आप क्यों फटी? हेलो 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 हाँ जी। शेख असरुद्दीन जी से बात हो रही है सर। हाँ जी, शेख अजहरुद्दीन बोल रहा हूँ। आप कौन? नमस्कार सर, क्रेडिट बी फाइनेंस सीनियर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। सीनियर डिपार्टमेंट? हाँ जी तो मैं क्या करूँ भाई साहब? सर, आपने क्रेडिट बी से जो लोन लिया था ना सर, 1 लाख रुपए 12 मंथ का टेन्योरिटी पे, हाँ तो उसमें बराबर। से सर आपका सॉरी हाँ बराबर बोला मैंने, सॉरी वॉरी नहीं बोला मैंने। तो उसमें से सर 9 किस्त आपने पेमेंट किया है, 3 रिमेनिंग पेंडिंग है, जिसमें से 1 ओवर ड्यू चल रहा है। 10 तारीख को आपका ड्यू डेट था, आज आके सर 27 तारीख हो चुका है। कुल मिला के सर 17 दिन ओवर ड्यू होने के कारण आपका जो लोन का ईएमआई था, ओवर ड्यू के साथ पेनल्टी लग चुका है। सर इसका पेमेंट करवा दीजिए, हम आपका चार्जेस सारे हटा देंगे, जो एग्जैक्ट ईएमआई रहेगा उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक बात बताओ भाई साहब, क्या सर? आपका नाम क्या है? राहुल सर। राहुल? आपका नाम हाँ राहुल जी। है बराबर? जी राहुल भाई एक बात बताओ, क्रेडिट भी सीनियर डिपार्टमेंट से तुम बोल रहे हो, तुम्हारे को इतना भी नहीं मालूम होता कि जब कॉल करते तो अपना इंट्रोडक्शन देना होता है पहला? क्या सर? सुनाई दे रहा है तुम्हारे को मैं क्या बोल रहा हूँ? कानपुर में हड़ताल तो नहीं है ना? हाँ बोलिए। हिंदी समझ में आती है ना तुम्हारे को? हाँ हाँ बोलिए। अगर मैं अभी कुछ बोलूं तो क्या सर व्हाट सर नहीं करना। एक बार बोलूं तो एक बार मैं सुन लेना, बहरे की तरह क्या क्या नहीं करना, नहीं तो कान के नीचे दूंगा। आई बात समझ में? अच्छा सर, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम सीनियर क्या डिपार्टमेंट करेंगे? में बैठे हो। नहीं, क्या करेंगे आपने बोला अभी? कान के नीचे घुस के फोन में लाफा मारूंगा रे भूतरी के, आवाज नीचे रख के बात कर। तेरे बाप का यार नहीं हूँ मैं। तेरा बाप का नाम नहीं पूछा, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। तू बात करना मेरे से। आवाज नीचे रख के बात कर रहे, जितनी पगार मिलती है उतना बज रहे। पिताजी का क्रेडिट भी के दल्ले, आवाज नीचे। पिताजी का नाम नहीं पूछा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शेख क्या अजहरुद्दीन मिर्ची लगी क्या पिछवाड़े में? आईना दिखाया तो तेरे को? शेख अजहरुद्दीन कौन है? नाचरा क्या इतना? शेख हर बंदर की शक्ल काली होती है तेरे जैसी। अबे पैसा भर के लेके भरने के लिए नो 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 आपका नाम क्यों बोला? तेरा बाप से नो 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 नो। पूरा चुपचाप से बात कर। हाँ चॉकलेट देता हूँ, ले ले इक्लेयर ले, इक्लेयर ले। इक्लेयर ले बेटा। उतना हैसियत नहीं है, दूसरे के पहलों पे बढ़ रहा है, वो चॉकलेट बांटेगा। नो 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 नो। रोता काहे को इतना तू? ठीक से बात कर रहा हूँ, रो मत। पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है वही पूछ रहा हूँ। फिर इतना कहानी क्या सुना रहा था? ज्ञान किसको एक बांट रहा है? बात बता मेरे को, तू सीनियर डिपार्टमेंट में बैठा है, कॉल करता है तो ओपनिंग देने तेरे को आती नहीं? इंट्रोडक्शन कौन तेरा बाप देगा? अरे बाप का नाम मत लो, मैं तुम्हारा बाप का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर मेरे को तो मालूम भी नहीं है तू कितने बाप की औलाद है। मेरे को तो मालूम भी नहीं है भाई, कौन है तेरा बाप, कितने है, मेरे को क्या मालूम? आप खुद कंफ्यूज हो, मतलब आप खुद कंफ्यूज हो। मेरे को क्या मालूम तेरे बाप कितने है भाई, मेरे को क्या मालूम? घर में जाके पूछिए, वो घर में जाके पूछिए आप। नो 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 नो। अच्छा अच्छा, मतलब आप कलेक्शन करेगा तू? नहीं सुनिए, एक्चुअली आपको जो क्रेडिट भी से कॉल ये राहुल कलेक्शन करेगा तू? मैं कलेक्शन करेगा तू? कर रहा हूँ। आपके पिताजी का नाम क्या है? डेट कलेक्शन करेगा तू? लोन की रिकवरी करेगा तू? औकात है तेरी कलेक्शन करने की भूतनी के? अच्छा औकात दिखा रहे हो, मतलब आपको है? तेरे बाप ने भी कभी कलेक्शन किया था? अच्छा 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 अच्छा। ओ नो 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 नो। एक बात क्या बोल दिया तो पिछवाड़े में मिर्ची लग गई, रोने लगा तू। क्या घंटा कलेक्शन करेगा तू रे? आपका माताजी ने आपको ही सिखाया था, मतलब देखो ये औकात होती है क्रेडिट भी रिकवरी वालों की। अच्छा समझो आप। अच्छा, आपका क्या औकात है? दूसरे का पैसा? मेरी औकात ऐसी है कि तेरे जैसे 100 को बगल में लेके घूमता हूँ मैं। चल रहा है, आपका बातों से साफ साफ पता चल रहा है बोलने दो जरा। आपको पेमेंट करने का इंटेंशनली इशू है। अगर हाँ, भी ये intentional issue है। अगर आप ये पेमेंट कर भी दोगे, मुझे नहीं लगता है मतलब आप टिक पाओगे धरती पे। आपका सांसें भी लोन पे चल रहा है, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं खानदानी डिफॉल्टर हूँ, पैसा टोपा करता हूँ मैं, उखाड़ लेगा तो मेरा चल। आईना लेवल में देखा, सच बोल दिया आपने। हाँ, तो मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ कि मैं पैसे का टोपा करने के लिए लोन लिया क्रेडिट बी से। क्या उखाड़ता तू? चल। अच्छा, उखाड़ने लायक सर कुछ है ही नहीं आपके पास। क्या उखाड़ता तू वो बता ना। अरे है ही नहीं सर आपके पास कुछ, ठीक है? कंपनी से पैसा लिया है, इज्जत से कंपनी ने प्यार से आपको दिया है पैसा, आपका असुविधा था आपने लिया, देने के टाइम में भी सर क्या हुआ? क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। संतुलन खराब है क्या आपका? क्या चाइना जाके पढ़ के आया क्या? संतुलन आपका खराब है क्या? अरे मेरा तो सब कुछ खराब है।
तेरा अच्छा हाँ, है ना, वही तू मेरे से पैसा वही निकाल के तो दिखा, चल। वही तो बात करने का वही लिहाज तो वही पता नहीं है तो ना, बात करने का लिहाज पता नहीं है ना, माता पिता ने संस्कार दिया चल ना, नहीं। तू आना, मेरे को इसलिए सिखा ना, बात चल करनी लिहाज चाहिए। सिखा, तू चल, आता मेरे घर पे, मेरे को लिहाज सिखा के जा, तू चल। अच्छा, तू तक कर नहीं, आप करके बात करना, तेरा भाई नहीं हूँ कि तेरा दोस्त नहीं हूँ कि तेरा पिताजी नहीं हूँ, अरे आप करके घंटा बात करना, क्या आप एल करके, पे मारते तमीज, तेरे जैसे रिकवरी तमीज। वाले को हम लोग, समझा क्या? अरे बेशरम, तमीज से बात कर, क्या बोला मैंने, तमीज से। पापा नहीं हूँ, तू कर करके बात कर रहा है, रिकवरी कॉल कलेक्शन से कॉल कर रहा हूँ, इज्जत से बात करो। तेरी क्या तो है, बेटा पेमेंट कमीज क्यों उठा नहीं के कर पा लूंगा रहे हो मैं। वो बताओ, पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो वो बताना है। नहीं करने आपके का साथ मन बात ही नहीं नहीं है, कर रहा, पेमेंट तू करने का, कर रहा है क्रेडिट मेरे भी का साथ, ठीक टोपा है। करने का, चल। हाँ, काम ही क्या है, काम ही क्या है, दूसरे का पैसा खा के बैठे रहना। हाँ, जब डिफॉल्ट कॉल करने का काम है मेरा, हाँ, डिफॉल्ट करने का काम है मेरा बे बस बेरे। मुंह से स्वीकार करना है। ये बेरे बुल्ले, तेरे को 4 बार बोला, मेरे को पेमेंट नहीं करने का, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पापा का नाम क्यों बोल रहे हो, कान में पापा का लेके नाम, बैठा है क्या टीएल का? पापा का नाम पूछ रहा हूँ क्या, आपसे बात करो, आप बात करो तेरे ना, को सुनाई नहीं दे रहा है क्या बिल? आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर पापा को कॉल दे दो, पापा से बात करते हैं। आया औकात पे अपनी? अच्छा बुला तेरे बाप को, बुला ना, डरता नहीं मैं तेरे बाप से, बुला तेरे बाप को। अच्छा अच्छा तेरे बाप की धमकी क्या किसको दे रहा है बे तू? बुला तेरे बाप को, देखता हूँ तेरा अच्छा। बाप भी क्या उखाड़ता। अच्छा सर, तब से जो लगा रखा है वही बात को कि क्या कर सकते हो क्या कर सकते हो, जब हम करने लगेंगे ना फिर आपको मतलब अरे परेशानी हो कर जाएगा। ना, रेफरेंस पे कॉल कर, कांटेक्ट पे कॉल कर, जिसको जो करने का कर, विजिट करा, तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले, पैसा निकाल के दिखा तू मेरे से एक बात की औलाद दे तो। अच्छा अच्छा, आप कितने को आपको पता है ना, मैं कितने का हूँ मुझे पता है, आपको पता है ना आप कितने के हो। तो चल ना, फिर पैसा निकाल के दिखा ना मेरे से, तेरे को मालूम है ना तू एक बाप की औलाद है, तो तेरे बाप को भी लेके आ और पैसा निकाल के दिखा, 1 रुपया भी निकाल के दिखा, चल। अच्छा अच्छा चैलेंज करता हूँ तेरे को मैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, कोई नहीं। क्या कोई हुआ, नहीं, फटी क्या कोई अभी? नहीं। एकड़ी निकल गई तेरी कलेक्शन की, दम निकल गया अच्छा तेरा, अच्छा हवा फूस हो गई तेरी, निकाल के मेरे से पैसा निकाल के दिखा ना तू। अच्छा अच्छा, क्यों, आप क्या मतलब संविधान के कोई मतलब संस्था हो क्या? अबे शेख अजहरुद्दीन हूँ मैं। तब से तेरे साथ मैं बात कर रहा हूँ, क्या शेख अजहरुद्दीन है? अबे 2 टके का तेरा मतलब मजदूरी करने का काम है, तू मुझे ज्ञान बांट रहा है क्या तब से? अबे तब से तेरा तेरी बाप औकात बोल नहीं है रहा कलेक्शन करने की, है, भूतनी है तेरे को, वो समझा रहा हूँ मैं तेरे को। तेरा बाप भी आएगा तो भी मेरे से 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा। सुनना, तेरे पूरा खानदान में लिखा हुआ है, तुम लोग मतलब डिफॉल्टर ही हो, ठीक है? पूरा दूसरे खानदान ही लोग- डिफॉल्टर है हम लोग का। मैं तुझे बोल रहा हूँ, तेरे से बात कर रहा हूँ, तू मेरे से बात कर, अगर बात करना नहीं आता है, तमीज नहीं सीखा है, फोन काट, जाके माँ बाप से पूछ संस्कार किसको बोलते हैं। तो तेरे उसके से बाद बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतनी लाल हो रही है तो फोन डिस्कनेक्ट करके निकलना। काय को अपनी यहाँ पे मराने के लिए रुका है तू? आज के डेट पे बोल रहा हूँ अजराउद्दीन, तेरा हैसियत नहीं है, तू लोन लेके खाने वाला है, तू देने वाला नहीं है, तमीज से बात कर पहला, तुझे मैं 1 रुपए की भी तमीज से बात नहीं करूंगा तेरे साथ में। जब फोन करेगा तेरी ऐसे ही बजाऊंगा मैं राहुल। तो कहानी सुना रहे तू, 9,600 भर नहीं पा रहा है, तेरा हैसियत क्या है पता है? पता है तेरा हैसियत क्या है? तेरी माँ से पूछ, तेरी माँ बताएगी मेरी हैसियत क्या है। 40,000 रुपए लोन लेके 13,000 रुपए का EMI देता है, तू 9,600 नहीं भर पा रहा है, ये है तेरा हैसियत। पहले हैसियत चेंज कर, बेशरम इंसान।